विजय बंधु लड़ाई लंबी लड़ी तो उसका फल मिला, उसे लेकर कुछ संतुष्टि है। कल की घोषणा के बाद पहला रिएक्शन दिमाग में क्या आया? नहीं सर, जब कल घोषणा हुई है तो हम सब लोगों ने उसको पहले जानना चाहा कि इसमें है क्या क्या। जब हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत जो डिटेल आ पाया आप लोगों के माध्यम से, तो उसमें जानकर निराशा हुई और ज़्यादा हताशा आई। बल्कि अब तो समझ में आया कल से आज तक कि ये तो एनपीएस से भी खराब है। एनपीएस से यूँ खराब है कि 10% वहाँ कट रहा था, हमारा वापस आ रहा था। अब 10% ये वापस हमारा देने के बजाय ले लेंगे और बाद में कह रहे 6 महीने का वेतन देंगे। किसी व्यक्ति के एनपीएस कटा हुआ है, 20 लाख रुपए उसका होता है, 6 महीने के 6 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अगर वेतन होता है तो 6 लाख आप दे देंगे। तो ये तो और बड़ा नुकसान हुआ। प्लस एक भी चीज़ इसमें बदली नहीं। एनएसडीएल काम करेगा, पीएफआरडीए बिल काम करेगा, 10% हमारी कटौती है वो चलती रहेगी, सारा कुछ तो वही है। सिर्फ नाम बदल देने से तो भाई नहीं 50% गारंटी मांग रहे थे आप। अभी आपके डिबेट देखिए, दो बड़ी बातें थी विजय बंधु, जो आपकी दो बड़ी मांगे थी। 50% दीजिए जो पुरानी पेंशन योजना में मिलता था, बेसिक पे, जो आखिरी बेसिक पे, उसका 50% दे दिया सरकार ने। दूसरा, महंगाई को भी उसका आकलन साथ में जोड़ो, वो भी दे दिया सरकार ने। अब ये थोड़ा है कि सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग थोड़ा है। मैं कह रहा हूं, आपने कहा ना कि उसमें डीए उन्होंने दे दिया, 50% दे दिया। तो मैं कह रहा हूं कि जब दे ही दिया तो फिर यूपीएस क्यों, ओपीएस क्यों नहीं? जब ओपीएस ऐसी ही है तो ओपीएस दे दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? अगर मेरी मांग को मान जा रहा तो मेरी तो मांग ओपीएस है, और आप कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने दे दिया तो ओपीएस मांग ले। और अभी 50% का जो बता रहे हैं, 50% बेसिक सैलरी का, ये भी गड़बड़ झाला है। अभी इसमें क्या होगा, पूरे साल का लास्ट का 50% का पहले महीने से 12 महीने का औसत निकाला जाएगा, फिर बेसिक पे निकाला जाएगा, फिर उसके बाद उसका दिया जाएगा। अभी तो इसमें झोला ही झोला है सर, झोल ही झोल चल रहा है। नहीं, इसमें झोल तो एक और ये भी है बड़ा सीधा सा। मैंने 10% अगर कंट्रीब्यूशन दिया है, 25 साल मैंने नौकरी की, और यहां पर मैं राजेश आपका कमेंट चाहूंगा क्योंकि आप सीए भी हैं। भाई मेरा 10% कटेगा? हाँ, एकदम ये बात तो ठीक है ना। हाँ। 25 साल मैंने नौकरी की जी। उसके बाद मुझे पेंशन मिलती है, तो मेरा 10% तो वो दरअसल जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो कंपाउंडिंग अगर मैं कर दूं तो 20, 22, 23% हो गया होगा जी। तो 50 दे रहे हो आप मुझे। 20, 22 तो मैंने ही दे दिया, तो 50 मेरा तो है नहीं। आप 20% दे रहे हो, 18% गवर्नमेंट दे रही है, प्लस वो इन्वेस्ट हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, यही तो एनपीएस है। इन्वेस्टमेंट के बाद में लोगों को 50, 60, 70, आपके जो एनालिसिस थी ना यूपी के अंदर, वो गलत है। इसको आपको चैलेंज दे रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आज जब लेकर आना हो, एक आदमी का नाम लेकर आइए। एक आदमी नहीं, मैं हजारों आदमी का नाम के लिए लेकर आइए ना। चुनौती है, आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, खामखा की साल ठोक रहे हैं। मैं छाती ठोक के ये बात कर रहा हूं कि 50 नहीं 60-70% लोगों को मिल रहा है, और 50% लोग 50% आप ला कर दीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या चिल्लाने से थोड़ा होता है, 10.5% चिल्लाने से थोड़ा होता है, चिल्लाने से 10.5% का रिटर्न आ रहा है। 70% रिटर्न मिल रहा हो राजेश भाई, चिल्लाने से। अरे अच्छे नंबर आपने बना लिए मीडिया सेल में बीजेपी के। नहीं, 70% मिल रहा हो तो 50% की क्यों एक नई योजना लेकर आएगी सरकार? कुछ लोग नहीं करते हैं। आज के दिन आपको पता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल आज बिल्कुल आप होमवर्क नहीं करके आए। आई एम सॉरी। अरे छोड़िए, आप मेरी बात कर रहे हैं। पहला क्लियर करूं, 10%। अरे भाई 1 मिनट अब शांति करिए, इनका माइक डाउन कीजिए। 1 मिनट नहीं, मुझे नहीं सुननी है। मैं गलत बयानी के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूं। विजय बंधु, अरे छोड़िए विजय बंधु, छोड़िए विजय बंधु। एक चीज तो भाई विजय बंधु ये समझा दीजिए इन बंधु को जी। अरे भाई आम आदमी नहीं इन्वेस्ट करता है, सरकार करती है पीएफआरडीए के थ्रू इन्वेस्ट। ये इनको यही बात नहीं समझ में आ रही। अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है सर, यही मैं वही कहना चाहता हूं सर। मैं राजेश जी से वही कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति को ये बता दे कि 50% से ज्यादा एनपीएस में जो सरकारी कर्मचारी को आप दिया हो, पहली बात। दूसरी बात कह रहा हूं, अगर 50% उसको मिल रहा है तो फिर यूपीएस लाने की जरूरत क्या हुई? फिर यूपीएस क्यों लाया गया?
और मैं अभी आपको बता रहा हूं सर, मैं अभी रेल के बीच से, रेलवे के साथियों के बीच से आ रहा हूं, मैंने हाथ उठवाया कि क्या यूपीएस से आप संतुष्ट हैं? एक हाथ नहीं उठा, एक हाथ नहीं उठा। तो वो 100 एक ने भी संगठन जो समर्थन गए नहीं थे किया। विजय बंधु, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 50% विजय बंधु, एक मिनट सुनिए ना, तो वो 100 संगठन गए, अब वो शिव गोपाल मिश्रा साहब का पता नहीं क्या कनेक्शन में दिक्कत हो गई, वो तो बड़े मुस्कुराते हुए बाहर निकले कि हमारी बात मान ली, सरकार को हमने झुका दिया। वो तो खुश हैं। ये 100 संगठन अब आप कहने लगेंगे नहीं जी ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित है, अब ये मत कहना। वो सर, वो खुश इसलिए है, वो खुश इसलिए है कि उनको ओपीएस मिल रही है। अगर इतनी अच्छी है तो एनपीएस क्यों नहीं ले लिए? अगर इतनी अच्छी तो यूपीएस क्यों नहीं लेते? वो जितने लोग गए थे सब ओपीएस पाते हैं, सब ओपीएस ले रहे हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं एनपीएस का, यूपीएस का। खुद ओपीएस क्यों ले रहे हैं? अगर इतनी अच्छी यूपीएस है और एनपीएस है तो एक भी वहां पर एनपीएस वाला नहीं गया था, एक से भी वार्ता एनपीएस वालों से नहीं की गई। देश के लाखों लाखों लोगों का मैं नेतृत्व करता हूं, एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैंने सबसे पूछा, एक व्यक्ति नहीं कहा कि हमको एनपीएस चाहिए, एक ने नहीं कहा आपको ओपीएस चाहिए। अब उनको ओपीएस मिल रही है, उन्होंने सहमति दे दी। अब सहमति के पीछे उनके क्या राज अब हैं, इसमें माधव आनंद एक और ये अहम पॉइंट उठाया। एक सेकेंड विजय बंधु एक सेकेंड रुकिए। माधव आनंद, जो ये ओपीएस वाला कौन है और एनपीएस वाला कौन, ये भी एक दिलचस्प अपने आप में लड़ाई है। और अब ये यूपीएस की भी जो बात आई है, 23 लाख जब सरकारी कर्मचारी केंद्र में हम बात करते हैं, हम उसमें फौज को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फौज में आज भी पुरानी पेंशन योजना ही लागू है। तो अगर एनपीएस इतनी अच्छी है या यूपीएस इतनी, यूपीएस में ले आइए ना फौज को। अलग अलग पैमाना क्यों है अभी भी? देखिए, ये अभी स्टार्टिंग में अभी इसकी शुरुआत की गई है और इसमें बहुत सारे अच्छे प्रावधान है संदीप जी। ठीक है, राजनीतिक दल जो है अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचेंगे उसको, हर सारे पॉइंट जो है जो ओल्ड स्कीम तो इसमें ईमानदारी लाने की भी जरूरत है। एक सेकेंड, थोड़ी देर के लिए ही जुड़ पाए हैं शिव गोपाल मिश्रा मेरे साथ। शिव गोपाल जी, आज बड़ी तकनीकी दिक्कतें आ रही है, मैं तो आपसे विस्तृत बातचीत करना चाह रहा था। आपके अथक प्रयासों से सरकारी कर्मचारियों को एक खुशखबरी, आंशिक ही सही, कुछ लोग कह रहे हैं वो मिली तो है, लेकिन यहां पर विजय बंधु कह रहे हैं आप खुद तो ओपीएस ले रहे हैं और यूपीएस के लिए हां करवा कर आ गए। ऐसा है कि विजय बंधु अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने काफी संघर्ष किया है, मैं इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं इतने दिनों से नेशनल काउंसिल जेसीएम को डील कर रहा हूं, उसका स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूं। हमें ये पता है कि सरकार क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती है। दूसरी बात यह है कि जिस मुद्दों पर हमने समझौता किया है वो बिल्कुल ओपीएस जैसे ही है। और ओपीएस में हमारी एक ही मांग थी सारे लोगों से कि जो भी हम 50% सैलरी का और उसके ऊपर जो महंगाई की राहत है उसके नीचे कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे स्टाफ साइड जेसीएम ने उस पर कोई समझौता नहीं किया। ये रह गया सवाल कि वहां जाने वाले ओपीएस वाले थे या एनपीएस वाले थे, तो इसका कोई मायने नहीं उठता है। हम जो है वो 23 लाख, हम 32 लाख कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने 9.5 लाख रेल कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक वो हमको चाहेंगे तब तक हम रहेंगे। वो बंधु जी की कृपा से हम नहीं है, हम अपने कर्मचारियों की निजी लड़ाई की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ये बताइए अगर मैं संदीप जी कहना चाह रहा हूँ, हाँ, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने सरकार के सामने ये बात रखी कि आप इसका नाम ओपीएस रखिए, आप इसका नाम एनपीएस रखिए, आप इसका नाम जीपीएस रखिए, आप इसका नाम एपीएस रखिए। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना इस बात से है कि हमारा जो कर्मचारी जब रिटायर हो तो उस समय उसको उसकी सैलरी का, तो मतलब आप ये कह रहे हैं ये दरअसल ओपीएस की तरह ही है और दबाव अभी बनता रहेगा। सरकार और डिटेलिंग क्या देती है, पेंशन की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है। एक टेंशन मैं जरूर अपने दोस्त और मेरे पैनलिस्ट राजेश शर्मा को देना चाहूंगा। खुला न्योता है, खुली चुनौती है। हजारों की लिस्ट कह रहे हैं, 10 आदमियों का नाम बता दें जिनको अपनी बेसिक का 70% बतौर पेंशन मिला हो। उसके लिए हम इंतजार करेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।